गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हो ब्यूटी इन सिंपलिसिटी। मैं अभी 9:30 बजे हैं तो सबको ब्रेकफास्ट दे दिया। रिया का तो खाना हो गया, आदित्य देखा था अभी तक खाए नहीं, तो मैं सबको ब्रेकफास्ट दे के ऊपर आ गई। और यहाँ पे ये जो फूल सूख गया ना, ये सारे मैं उठा के फेंक रही हूँ ताकि इसमें नए नए बर्ड्स आते रहे। और आपको यहाँ पे तोते की भी आवाज़ आ रही होगी। देखो ये वाला पौधे कैसा हो गया, ये सूख गया क्या? हाँ, ऐसा पानी ही नहीं है, ये पूरा सूख गया। इसमें पानी डाल दूँ मैं। और यहाँ पे जो भी ये सब है ना, इसको उठा के। बारिश में जो ख़राब हो गया था ना, देखो फिर से ये ठीक भी हो गया। अभी ये सब देख रहे हो, ठीक हो गया। कुछ तो ख़राब हो गया, जैसे ये भी ख़राब हो गया। यहाँ पे ये इसमें ये भी ख़राब हो गया, ये तीन ख़राब हो गया, बाकी सब सारे सही हो गया। छत में आके बैठ गई मैं। ना धूप है ना कुछ, सिर्फ धुंध जैसा है। और यहाँ पे बहुत सारे आप तोते का आवाज़ भी सुन सकते हो। और ऐसे ही सुबह सुबह कुछ काम नहीं था, बाकी सब तो जो भी था, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए बहुत पहले, तो जो भी काम था निपटा के मैं बोला थोड़ा सा छत में आ जाऊँ। तो रिया को भी बुलाया, तो उसका पेपर आ रहा है तो पढ़ रही है। और आया तो देख पाया कि ये नहीं तो ये सूख ही जाता। आज कल रिया ने पानी दिया था तो इधर वाले पौधे में ना पानी नहीं डाला, तो वो पूरा सूख गया था। पानी डाल दिया तो ठीक हो जाएगा। पता है कल जो पालक पनीर बनाया था, तो मेरे हस्बैंड का तो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस में ना टमाटर खाने मना करते हैं, तो मैंने इसलिए, रिया भी टमाटर पसंद नहीं करती, तो इस दोनों के लिए पालक पनीर में टमाटर नहीं दिया। टमाटर के बिना पालक पनीर कैसा लगता है, लेकिन ख़राब कुछ नहीं लगा था, लेकिन टमाटर देने से उसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। लेकिन कर दिया नहीं। और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आया, फिर आलू पराठा खाया और खाया ही नहीं रोटी। बोला कि नहीं मेरा पेट भर गया और नहीं खाऊंगा बस। तो मैंने वही बोला कि आपके लिए मैंने बिना टमाटर का किया और आप खाए ही नहीं। रिया को तो मैं ज़बरदस्ती खिलाती रहती हूँ। पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा। अगर सब कुछ खाना नहीं खाएगा, माने हर तरह का सब्जी नहीं खाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है ना। कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कौन सा सब्जी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसका मनपसंद तो किसी का नहीं मिलता ना। तो इसलिए मैं उसको कोशिश करती हूँ, उसको नहीं, दोनों बच्चों को हर तरह का सब्जी खिलाने का, खाना चाहे और ना चाहे। मेरे सामने तो वो थोड़ा मुंह भी बनाते हैं। आदित्य तो नहीं खाऊंगा, खाता ही नहीं मेरे साथ, कुछ नहीं करती मैं। जब उसका पापा रहता है, मेरा हस्बैंड रहता है, उसके सामने दे देती हूँ, चुपचाप खाना खा के उठ जाता है। वो तो मछली देखने से ही उसका दिमाग आउट हो जाता है, आदित्य का। उसका ये बना, मैं मेरा कब हॉस्टल खुलेगा पता नहीं, एक घर में रहो तो फ़िश खाना पड़ेगा, ये सब बोलते रहता है। और फिर मैं कुछ नहीं बोलती। मैं ये दोपहर में जब खाना देती हूँ तब नहीं खाती फ़िश उश। फिर मैं क्या करती हूँ, उसका पापा जब रहता है उसके सामने परोस देती हूँ। कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खा के उठ जाते हैं। और कितने सारे तोते ऊपर आने से ना काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरा दोनों साइड में देख रहे हो ना, तुलसी के जंगल, इसमें बैठी हूँ। ये सब ना अंदर घुसाना पड़ेगा, ये भारी है, नहीं तो सारे तुलसी का प्लांट ख़राब हो जाएगा। और ये ब्लैक का तुलसी है ना, ये मैं कहाँ से लाई पता है? आज ही नहीं, बहुत दिन पहले, 5-6 साल तो हो ही गया होगा, जब वो पेट्रोल पंप नहीं, CNG पंप है ये महबलपुर के आगे, यहाँ पे
तो वहाँ पे जब CNG भरा रहे थे मेरा गाड़ी में, तब इसमें वो एक बड़ा सा गमले में ये लगा हुआ था, तो इसका सीड ले आए थे। और उसके बाद वो एक बार ही लगाया था, उसके बाद ये अपने आप इसका सीड्स गिरता रहता है और ये होते रहते हैं। और ये एकदम ऐसे ही है, लाल एकदम, पूरे गर्मी में भी ऐसे, सर्दी में भी। सर्दी में तो नॉर्मल तुलसी भी लाल हो जाता है, लेकिन ये ऐसे ही कलर है इसका, डार्क कलर। इसको क्या बोलते हैं, श्याम तुलसी या राम तुलसी, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन ये देखने में कलरफुल लगता है। अगर आपको जिसका यूज़ भी नहीं करो, गार्डन में ऐसे रखो तो तुलसी का स्मेल है और ये देखने में अच्छा लगता है। मैं तो इसको कलर के लिए लाई हूँ। और कल मैं जब मसूदपुर गई थी ना, तो वहाँ पे शॉप के सामने जहाँ पे शॉप ओनर का गाड़ी रहता है, वहीं पे मैं मेरा अभी कार पार्क किया था। तो शॉप ओनर का कार नहीं था, वहाँ पे पार्क किया था। लेकिन जब मैं बिलिंग करवा रही थी तब देखा कि एक पुलिस वाला ना चालान काट रहा है। तो रोड के ऊपर जो सीधा सीधा खड़ा रहता है एकदम रोड के ऊपर, उसका चालान काटा। तो मेरा देख के तो होश उड़ गया। मैं जब मेरा गाड़ी का तो चालान काट लिया, तो जो कैशियर वहाँ पे बैठे थे तो उसको मैंने पूछा, वो बोला मैंने तो आपको देखा नहीं। फिर मैंने गया बाहर, तो वहाँ पे जो लोग भी खड़े थे उनको पूछा इस कार का चालान काटा। तो उसने बोला कि उन्होंने बोला नहीं इस जगह तो देखा नहीं, लेकिन रोड के ऊपर जो कार खड़ा है उसका चालान काट रहे थे। तब एक पुलिस वाला थोड़ा आगे, एक पुलिस वाले के साथ एक कार वाले का झगड़ा हो रहा था, क्योंकि वो गाड़ी में अपना ये बड़ा बड़ा बस्ता टाइप का सामान उठा रहा था, तो रख रहे थे और उसका चालान काटा उसने और उसके साथ झगड़ा कर रहा था। तो पुलिस वाला बोला हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ये तो मैंने काट लिया, आप देखो, आप अपना देखो। तो बोले अरे यहाँ पे ये सामान लेके कैसे जाएंगे? मैं अगर अंदर के तरफ 700-800 मीटर दूर एक गली है, उसके अंदर भी मैं पार्क करूँ तो इस सामान को लेके कैसे जाएंगे? ना यहाँ पे रिक्शा है ना कुछ है। हाँ, तो बोले वो तो हमें पता नहीं है, हमारा है चालान काटना, मैं काट दिया, आप अपना देखो। मतलब ऐसे ही है सच में। यहाँ पे ना ये जो मेन दिल्ली है ना, साउथ दिल्ली में, यहाँ पे है नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि रिक्शा हो तो मुझे भी आसान होता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे बस में चले गए सब्जी मंडी, सब्जी का मार्केट, लेकिन वहाँ पे जब सब्जी उठा के एक तो लाना पड़ेगा बस में, जो मेरा प्रॉब्लम है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो बस में करके लाना पड़ेगा, बस स्टैंड तक सब्जी का थैला मुझे कैरी करना पड़ेगा, जो मुझे मना है। 3 किलो से ज़्यादा वेट लेना मना है, क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ ना, जब याद नहीं रहता है, भारी भारी चीज़ें उठा ले तो बस उसके बाद तो शुरू हो जाता है मेरा। तो डॉक्टर ने मना कर दिया बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा जब भी मैंने ज़बरदस्ती ये सब भारी भारी काम करती हूँ, उसके बाद मुझे काफ़ी दिन फिज़ियोथेरेपी करवाना पड़ता है और वो बहुत सारे मेडिसिन भी खाना पड़ता है, डॉक्टर दिखाना। तो मैंने इसलिए रिस्क नहीं लेती। और ऐसे भी बोन डेंसिटी कम है, तो पता नहीं कहाँ से क्या टूट जाए पता नहीं। और उसके बाद अब मैं अगर सब्ज़ी लेके भी आऊँ, और सब्ज़ी दाल चावल सब कुछ ही है, मेरे हस्बैंड का तो टाइम नहीं है कि वो ये सब घर का चीज़ें ले आए। फिर भी अभी जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद से तो वही कर रहे हैं, सारी चीज़ें वही ला रहे हैं। तो मैं कभी कभार जाती हूँ। अभी फिर से मैंने शुरू किया लॉकडाउन के बाद मैं फिर से अभी शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से करीब 1 साल हो ही जा रहा है, मतलब इतने सालों में। तो जब ऑफिस से लौटते हैं तभी सब्ज़ी लाते हैं, और मैं कल गई थी, कल कुछ सब्ज़ी लाई थी, तो आज देखती हूँ आज जाएंगी तो कुछ ज़्यादा ही उठा के लाऊंगी। तो ये तो होता है। और अगर बस में भी आओ, बस स्टैंड तक आ गए, उसके बाद बस स्टैंड से
अंदर तक आने के लिए काफ़ी 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो वो बैग उठा के चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए ना मुझे लगता है इस जगह में अगर रिक्शा हो जाता तो अच्छा था। मैं जब द्वारका में थी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे रिक्शा चलता है। तो रिक्शा में क्या सुविधा है कि आप जाओ और रिक्शा में उसका भाड़ा मतलब रिक्शा का किराया भी कम लगता है, किराया वाला हाँ उसका भी कम लगता है। और ऐसे भी यहाँ के दिल्ली का बस तो फ्री है लेडीज़ के लिए। लेडीज़ के लिए बस फेयर नहीं लगता, फ्री बस राइड आप कर सकते हो या आप चाहो तो पैसा दे सकते हो। जैसे मैं उस दिन बिग बाज़ार से ले आई इतने सारे सामान, 15 किलो आटा, 10 किलो राइस, चीनी, दाल, ढेर सारा पूरे महीने का। तो ऐसे अगर ले आऊँ तो वो तो ले आ ही नहीं सकते ना, बस में ही है इसमें, क्योंकि मैं तो ले आके डिक्की में ही वो पड़ा रहता है। और जब ये हस्बैंड आता है और आदित्य का जब फुर्सत मिलता है तो ये लोग ऊपर ले आते हैं। सब्जी भी मैं वही करती हूँ, ज़्यादा अगर हो तो जो कि साग पत्ता है जो ख़राब होने का चांसेस है वो मैं लेके आ जाती हूँ थोड़ा बहुत हाथ में करके, और बाकी रहता ही है नीचे। तो ये जब मिलता है फुर्सत तब ले आते हैं। और गर्मी के टाइम में तो लाना ही पड़ता है, अगर कार में रहेगा तो वहीं पे बॉयल हो जाएगा, पक जाएगा सब्जी, समझे। बहुत सारे प्रॉब्लम है मेन दिल्ली में रहने का। थोड़ा सा आउटसाइड में रहने ना थोड़ा सा रिक्शा मिलता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलोगे ऑटो, अरे जितने का सब्जी खरीदेंगे उतने का ऑटो फेयर ले लेगा। वेस्ट बंगाल में चलता है ना ऑटो शेयर करके, एक ऑटो में बहुत सारे ले लेते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, 5 रुपये 10 रुपये, वो वाला ऑटो सिस्टम है नहीं यहाँ पे। तो ऑटो एक लोगे तो पूरा ही लेना पड़ेगा, पूरा ऑटो ही माने मेरे लिए ही आएगा सिर्फ ऑटो। तो वो बहुत ज़्यादा लेता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 रुपया लेता है। तो 100 रुपये जाने में या 100 रुपये आने में दूँ तो फिर से हो गया। नहीं, जाने का अगर बस में भी चले जाऊँ और आने का 100 रुपये दूँ तो क्या फ़ायदा। उसके अच्छा है ये अंदर जो सड़ा गला सा मिल रहा है वही खा लो। अचानक से आया छत में तो ये दिखाई दिया जी ये पौधे भी सूखा हुआ है, तो मैंने ये सब देखो ये सब पानी डाल दिया तो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। ऐसा मुरझाया हुआ था, ऐसे ही करके था, ना धूप है ना कुछ। दिखाई दे रहा है आपको सूर्योदय? आज छठ पूजा था सुबह, सूर्योदय तो अर्घ दिया, कैसे दिया पता नहीं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी 10 बज रहा है, अभी भी सूर्योदय सो रहा है। और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है ना बाहर, मेरा तो सब खिड़की दरवाजे सब बंद रहता है, कोई बाहर नहीं निकलता। तो आपको भी मेरा नींबू का जो फ्रूट्स लगे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ, आपके साथ शेयर करूँ। देखो ये छोटे से प्लांट में ऊपर से नीचे तक अब से फ्रूट्स ही दिखोगे। यहाँ पे ये पत्ते पूरे झड़ जाएगा ना, फिर तब आपको सिर्फ फ्रूट्स और फ्रूट्स, नींबू ही नींबू दिखाई देगा। देख सकते हो, देख रहे हो। और इधर नींबू बड़े हो रहे हैं, इधर फूल भी आ रहा है। तो ऐसे ही एक साइड से नींबू बन रहा है, एक साइड से फूल आ रहा है। बहुत ढेर सारे नींबू यहाँ पे सारे हैं, लदे हुए हैं, क्या बोलूँ आपको। ये देखो, इसमें खाद भी देना पड़ेगा, काफ़ी दिन हो गए दिया नहीं। मेरा जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो भी डालेंगे इसमें। देखो अच्छा लग रहा है ना, बताना जरूर। मेरा ये नींबू का पेड़ ही बन गया अभी। देखो कितना मोटा है इसका तना, ये देखो कितना मोटा है। मैं कटिंग कर देती हूँ, ऊपर से बढ़ने नहीं देती हूँ, इसलिए ये छोटा ही लग रहा है। हाँ मैंने हाइट में छोटा है लेकिन ये पेड़ ही है। और इसका मैंने कटिंग लगाया था, ये देखो
कटिंग में भी देख रहे हो नींबू। ये छोटे से 4 इंच गमले में लगा हुआ है। लास्ट ईयर फरवरी या मार्च में लगाया था शायद, वही मार्च अप्रैल में ही कटिंग लगाया था। कटिंग नहीं, इसका कलम बनाया था, ग्राफ्टिंग किया था और वही लगाया था यार, लेयरिंग से ग्राफ्टिंग किया था। ये 2-3 पेड़ लगाया, 3 पेड़ बनाया था, 3 पौधे बनाया था। तो एक तो किसी को गिफ्ट दे दिया मेरे एक फ्रेंड्स को, और बाकी ये दोनों प्लांट मेरे पास है। देखो कितना बड़ा बड़ा नींबू, देख लो। ये छोटे से, ये 1 फीट का भी नहीं होगा। इस प्लांट में ढेर सारे नींबू। देखो कितना छोटा छोटा संतरा, मतलब ऑरेंज, इतना छोटा छोटा। देखो ऑरेंज, और ये बेर भी इससे बड़ा है, ऑरेंज से बड़ा है बेर, ये भी है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी सब्जी ले लिया, डोसा बैटर भी ले लिया। रिया ने उत्तपम खाने के लिए बोल रहा था कुछ दिनों से, यहाँ पे लिया ना। ये देखो क्या लिया, सोया चाप, ये भी ले लिया। चलो अब चलती हूँ घर। एक चप्पल भी खरीदा मैंने। साड़ी था जिसका ब्लाउज़ बनाना था, वो मैं आज गई थी और करीब 1 से 1.5 घंटा लाइन में लग के उसके बाद दे पाई उनको। फिर वहाँ पे खड़े 1.5 घंटा के करीब मैं खड़ी थी। उसके बाद मेज़रमेंट दे के एक चप्पल ख़रीदा, और यहाँ पे कुछ ये सब्ज़ी लेना था, ये सब ले लिया। और सोनू को भी फ़ोन कर दिया, वो बोला था तुम अगर नहीं जा पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं कुछ सब्ज़ी ले आऊँगा। तो इसलिए उनको भी मना कर दिया। तो यहाँ से मैंने सारे सामान ले लिया जो भी मुझे चाहिए था। सब्ज़ी ये अच्छा है, यहाँ पे ना फ्रेश चीज़ें रहता है और सारी चीज़ें एक जगह मिल जाता है। सब्जी बोलो या किराने का सामान, अंडा, ब्रेड, बटर, राइस, आटा, दाल, सब कुछ। और इन्होंने ना गाड़ी में रखवा भी देते हैं, और वहाँ से तो आदित्य ले जाएगा ऊपर। बाकी ये सब कर देते हैं तो मेरे लिए आसान होता है, उठाना नहीं पड़ता ये भारी भारी बैग। तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ आना। फ्रेश सब्जी भी मिलता है। और सारे सब्जी अभी यहाँ पे है, ये सारे धोना है। अभी ये भुट्टा जलाएंगे गैस पे, मतलब भुट्टा सेकेंगे और खाएंगे। ये कोई नहीं खाएगा, मैं खाऊंगी। और इसमें देखो आज डिश वॉशर में बर्तन धुला ही नहीं, मैं लगा के गई थी तो क्या दिखा रहा था रिया, क्या ये 5 कुछ एरर दिखा रहा था। फिर आके बंद करके फिर 50 मिनट से लगाया, अभी तो चल रहा है। पता नहीं क्या हुआ था इसका दिमाग, इसका भी दिमाग गर्म हो गया था। कभी कभी होता है ना, काम करना नहीं चाहते, जबरदस्ती काम कराते रहते हैं। इसका भी वही हालत हुआ ना रिया, जैसे रिया का होता है कभी कभी। रिया जबर जबर से रिया करना, रिया नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, कर देती है बोल रिया। अच्छा है रिया, थोड़ा सा खाएगी, आधा नहीं, वो भी नहीं खाता, तू भी नहीं खाता, मैं अकेले खाऊंगी। ये भुट्टे का बाल है, पता है? क्या पता है तुझे? भुट्टे का बाल। भुट्टे का बाल तुझे पता है? कैसे पता? कटा है बस। रिया नींबू काटा है फ्रिज तक, तो आज भी ऊपर से ले आया। इतने सारे नींबू हुआ ना ऊपर, क्या करे।
रिया बना रही है चाय, मैं सेक रही हूँ भुट्टा। ये देखो रिया रानी। अभी रानी बोलने से उसका दिमाग गर्म हो जाएगा, रानी नहीं बोलना, सिर्फ रिया बोलना है ना। स्वीट कॉर्न है तो थोड़ा मीठा होता है और नरम होता है ये वाला, और देसी भुट्टा जो होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, मिलता भी नहीं। स्वीट कॉर्न ही सब जगह हर जगह मिलता है, यहाँ पे जहाँ रखते हैं। देसी भुट्टा अच्छा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है और दाम भी कम होता है इसका। स्वीट कॉर्न का दाम भी ज़्यादा होता है। ये खाने में ये ज़्यादा टेस्टी है, मीठा मीठा एकदम जूसी अंदर से और मीठा। इसमें नमक और नींबू भी लगा दिया। ये भुट्टा उट्टा ना मेरे हस्बैंड लाते नहीं, जो खाते हैं वही लाते हैं। लेकिन मुझे कहीं जा रही हूँ और रोड साइड में देखने को मिल जाए तो ये तो मैं खरीदूंगी ही खरीदूंगी। इसमें नमक और काला नमक और नींबू लगा के जो खाने में लग रहा है ना, क्या क्या बताऊं आपको। अभी बात नहीं कर सकते। और मीठा मीठा, स्वीट कॉर्न मीठा होता है और उसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट और उसके साथ लेमन, क्या कॉम्बिनेशन है भाई। ऐसे 4-5 मुझे दे दो, मैं अभी खा लूंगी, इतना फेवरेट है मेरा। और ये खाने के लिए कोई टाइम नहीं है, जब दोगे तब तक खाएंगे। हमने रिया बना दिया चाय, मैं इसका मजा लेती हूँ और इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों आज चलते हुए फिर मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।